राजस्थान के रण में बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। सीकर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। बताते चले कि धोद में सुबह 10 बजे और फतेहपुर में 12 बजे जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नीमका थाना में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और 12 बजे अमित शाह की नवलगढ़ में जनसभा है। अमित शाह का सवाई माधोपुर में 4:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रोड शो का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे अमित शाह नवागढ़ में रहेंगे और इसके बाद सीकर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, जो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के रण में लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता जो है चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ताकि जो वोट बैंक है उसे साधा जा सके और सत्ता में वापस आया जा सके। राजस्थान का सियासी संग्राम, कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी होगा। इसी संग्राम के बीच में पीसीसी में बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे पीसीसी में घोषणा पत्र जारी होगा। सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पीसीसी में घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत तो मौजूद ही रहेंगे। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। टेलीफोन लाइन पर संवाददाता जयपुर से बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, टाइम क्या रखा गया है घोषणा पत्र जारी करने का? 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर है मैनिफेस्टो के रिलीज करने का। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे और राजस्थान की जनता से फिर बड़े वादे करेंगे। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए बड़ी घोषणा आज करने वाली है मैनिफेस्टो में, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट्स थी उसे लागू करने का वादा किया जाएगा। एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी और लागत से 2.5 गुना ज्यादा जो है उस पर अनाज की खरीद होगी। तो एक तरह से किसानों को अपने पाले में मजबूती से लाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। और माना यही जा रहा है कि अगले 2-3 दिन का जो चुनाव प्रचार है उसमें इस घोषणा पत्र की गूंज हर वर्ग के मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसमें महिलाएं फोकस में हैं, युवा है, किसान है, व्यापारी है, तमाम जो वर्ग हैं जो सरकार के साथ में जुड़े रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसको घोषणा पत्र के जरिए साधने की एक कोशिश है। और बहुत कुछ और भी बड़ी घोषणाएं होंगी जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो है उन पर भी फोकस होगा। और क्या लगता है बाबूलाल, विशेष फोकस किस पे रहने वाला है घोषणा पत्र? महिलाओं के ऊपर भी ध्यान है सबसे ज्यादा हो सकता है। उनके लिए जो यात्रा होती है राजस्थान रोडवेज की बस में सफर उनका बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए। किसानों के लिए मैंने जैसे कि बताया कि स्वामीनाथन आयोग को लागू जो रिपोर्ट्स थी उनको राजस्थान में लागू करने की बात यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए, नए रोजगार और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए भी काफी कुछ नई चीजें कांग्रेस पार्टी आज कर सकती है। तो बड़ी घोषणाएं होंगी, लोक लुभावन होंगी और जो चुनाव में वोट दिला दे और जनता जिस पर एतबार कर सके ऐसी घोषणाएं अशोक गहलोत आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि माहौल ठीक है और ऐसे में उन्होंने बहुत होमवर्क किया है, बहुत इंतजार किया है, बहुत रिसर्च किया है। उसके बाद में घोषणा पत्र तैयार हुआ जिसे अब लेकर के आ रही कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गज भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। उदयपुर और जालोर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बताया जा रहा है कि वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 11 बजे शामिल होंगे जालोर में। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी आकोली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे और 1 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कुशलगढ़ में वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दलोट में जनसभा होगी। दोपहर 3 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लाडनू में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा की चुनावी सभा भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि राजस्थान के रण में लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता
चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सीएम अशोक गहलोत भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की दलोट में जनसभा होगी। जालोर में 1 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां पर वो आकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उदयपुर और जालोर दौरे पर राहुल गांधी आज जो है वो रहने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का, जब वो उदयपुर, जालोर, आलोट में जनसभा को बांसवाड़ा में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान देखने वाली बात यह होगी क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी दिग्गज नेता लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कुछ घोषणाएं की जाती हैं की तरफ से। अलवर के रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ौदा मेव में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भव्य राम मंदिर में आप सबका स्वागत है। इस दौरान योगी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो इन सभी माफिया को उखाड़ फेंकेगी और महिला सुरक्षा को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही सभी को सुरक्षित माहौल भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ की सरकार माफिया और अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है। आज ये राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिला अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, बिजली की दरों के माध्यम से यहाँ की जनता पर कर ढाने में नंबर 1 पर है, डीजल पेट्रोल में वेट का दाम लेने में नंबर 1 पर है और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। चुनावों के करीब आने के साथ ही बूंदी में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में बूंदी दौरे पर आए कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए लोगों को भड़काकर ध्रुवीकरण के आरोप लगाए हैं। साथ ही बीजेपी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी करने का भी आरोप लगाया। वहीं बूंदी दौरे पर आई बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। चुनावी सीजन आते ही नेताओं में तीखी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। तो हमारे मैनिफेस्टो और जितनी भी योजनाएं और राज्यों में बनाए हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है उसकी नकल है। तो वो क्या बनाएंगे? अगर वो गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो भाई केंद्र सरकार ने इतना ऊंचा कर दिया है उत्पाद शुल्क, पेट्रोल डीजल का, महंगाई इतनी ज्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है, वो कितनी राहत देंगे? वो उनके वादे हमेशा झूठे होते हैं, खोखले होते हैं, कच्चे होते हैं। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी के चलते मालपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल चौधरी कभी पैदल तो कभी जेसीबी पर सवार होकर अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। कन्हैयालाल चौधरी ग्रामीण इलाकों में बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल और सरकार की योजनाओं के जरिए वोट मांग रहे हैं। इसी बीच कन्हैयालाल कांग्रेस सरकार पर भी लगातार पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अपराध को लेकर निशाना साध रहे हैं। खींवसर सीट पर चुनावों के करीब आने पर समीकरण कुछ बदल गए हैं। शहर में राजपूत समाज की ओर से राजपूत चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजपूत संगठन ने बीजेपी प्रत्याशी रेवतम डांगा को समर्थन करने का ऐलान किया। शिविर में हुए मंथन के बाद बीजेपी प्रत्याशी को खींवसर फोर्ट बुलाकर भाजपा के समर्थन का ऐलान किया गया। बताते चले कि आरएलपी की ओर से हनुमान बेनीवाल ने खींवसर से पर्चा भरा है, जिसके बाद से ही बीजेपी खेमे में टेंशन थी। वहीं बीजेपी की ओर से बेनीवाल के ही पुराने साथी को मैदान में उतारा गया। हमारे बीच में दरार डाल दी। पहले कहीं हो तो सब जाट समाज हमारे अन्नदाता थे, अपना पसीना भागे हमें अन्न देते थे और उस भाईचारे के बदले
क्षत्रिय जो है युद्ध के मैदान में जाके 36 गांव की भूमि की रक्षा करता था। अटूट भाईचारा हो,